नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और इस वक्त मैं मौजूद हूं बालाघाट जिले के दक्षिण बैहर के अंतर्गत आने वाले बिठली गांव में। बिठली गांव से ही कुछ ही दूरी पर स्थानीय युवाओं के द्वारा एक वाटरफॉल की खोज की गई है। दरअसल यह वाटरफॉल यहाँ पर कई ज़माने से है, सदियों से है, लेकिन इसकी पहचान जो है बालाघाट ज़िले में हो नहीं पाई थी। इसी को लेकर बीजीटी न्यूज़ को स्थानीय लोगों के द्वारा एक विशेष आमंत्रण किया गया था कि इस वाटरफॉल के बारे में बालाघाट ज़िले के लोगों को दूर दूर तक जानकारी हो। इसी को लेकर आज हम इस गांव तक पहुंचे हैं और मेरे साथ बिठली में यहाँ के तमाम जो लोग हैं, यहाँ के जो तमाम नागरिक हैं, सरपंच से लेकर यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और इनके साथ हमारा ये पूरा जो दल है आज बावा मंडी वाटरफॉल, देवकोर वाटरफॉल की ओर बढ़ रहा है। बावा मंडी का जो रास्ता है काफ़ी दुर्गम है, पथरीली पगडंडियों के मध्य जंगल के रास्ते, घने जंगल के रास्ते, काफ़ी डेंस वाले रास्ते से हम होकर गुजर रहे हैं। कई स्थानों पर गाड़ी बंद करना पड़ता है, कई स्थानों पर पैदल चलना पड़ता है, काफ़ी छोटे बड़े नाले भी रास्ते में है, इस वजह से दिक्कतें उठानी पड़ रही है। लेकिन इन तमाम दिक्कतों के बावजूद यहाँ की जो खूबसूरत वादियाँ है, यहाँ का जो खूबसूरत माहौल है और यहाँ की जो नैसर्गिक संपदा है, उसी का अवलोकन करने के लिए, उसी का दीदार करने के लिए हम पहुँच रहे हैं। सामने आप एक जो नाला दिखाई दे रहा है, यहाँ से गाड़ियाँ निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इस वजह से गाड़ियों को हमने फ़िलहाल यहीं पे थाम दिया है, उनके पहिए को यहीं पर हमने जाम कर दिया है, गाड़ियाँ स्टॉपेज कर दी गई है। और यहाँ से हम सारा जो लोग हैं, जो बिठली से स्थानीय युवा है, बिठली के सरपंच है और स्थानीय लोग हैं, इनके साथ मिलकर हम अब सीधा बावा मंडी की ओर रवाना हो रहे हैं। आइए आपको भी हम, ये तमाम हमारे साथी हैं बिठली से और ये निरंतर बावा मंडी की ओर निकल रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। बावा मंडी के बारे में कहा जाता है कि यह बालाघाट की एक खूबसूरत प्राकृतिक धरोहर है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं और स्थानीय युवाओं ने इसकी खोज की है, इसको ढूंढ निकाला है, जिसके बाद इसे हाईलाइट करने के उद्देश्य से आज हम बावा मंडी पहुंच रहे हैं। तो ये तमाम जो युवा है बिठली से, हम जो रास्ता भटक चुके हैं, यहाँ से कितने दूर है बावा मंडी? 1 घंटा का रास्ता है पैदल। तो क्या लगता है हम पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे? पहुंच जाओगे, देखा, भटक जाओगे। भटक जाएंगे। कैसा रास्ता है? रास्ता कैसा है? रोड है, रोड बनी हुई है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिठली। इतने दूर तक आते हैं आप? हाँ। क्या नाम आपका? बिस्सू यादव। बिस्सू यादव। तो यादव जी है, बिस्सू यादव। इन्होंने बताया कि रास्ता काफ़ी दुर्गम है, कम से कम यहाँ से 1 घंटा अभी और पैदल चलना पड़ेगा। देखते हैं, हौसला काफ़ी है, प्रकृति के नज़ारे खूबसूरत है, वादियाँ खूबसूरत है। इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ़ उठाते हुए हम बावा मंडी तक पहुँचने का पूरा प्रयास करेंगे। कितने दूर है बावा मंडी? यहाँ से सर 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर पहुँच जाएंगे हम। तो हमको रास्ता कौन बताएगा? आप चलेंगे साथ में? थोड़ा यहाँ तक दिखा देता हूँ आपको, मेन रोड तक। अब रविंद्र टेकाम को हमने तैयार कर लिया है, यहाँ से कुछ ही दूर तक ये हमें रास्ता दिखाएंगे, जिससे कि हम फिर से भटक न पाए और सही स्थान जहाँ पर हमें पहुँचना है वहाँ पहुँच पाए। काफ़ी थक चुके थे पैदल चलकर, तो यहाँ पर थोड़ा आराम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं इन पत्थरों पर, इन चट्टानों पर बैठकर, और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो बहती जलधारा है ऊपर से आ रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और इसी बीच हम बैठे हुए सभी लोग आराम कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे कई नज़ारे हैं प्रकृति में समाहित, जिन्हें देखने से बरबसी मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। बाबा मंडी की गुफा से ये दृश्य देख रहे हैं, काफ़ी जोखिम भरा है गुफा में उतरना, क्योंकि बारिश का समय होने की वजह से जो पत्थर है, जो चट्टान है, वहाँ से उतरते समय स्लिपरी का डर बना हुआ। इसके बावजूद हम यहाँ पर उतरकर
अंदर तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर जो एंट्रेंस द्वार है गुफा का वहाँ से उतर चुके हैं और अब धीरे धीरे अंदर बढ़ रहे हैं। हमारे साथी लोग हैं जो कि मोबाइल के टार्च के माध्यम से उजाला दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सारे साथी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो मेरे साथ में 3-4 साथी है जो पीछे है मेरे, और आगे में 1-2 साथी है। तो हम सभी लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी दिखाएंगे आपको गुफा के अंदर से कितनी प्राचीन ये गुफा है, क्या इस गुफा में हमको दिखाई देता है, समझने का प्रयास करेंगे। चट्टानें काफ़ी खुदी हुई है और पत्थर जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और अलग अलग रास्ते हैं गुफा में। एक रास्ता इधर जाते हुए दिखाई दे रहा है जो कहाँ निकलेगा जिसका अंदाज़ा फिलहाल नहीं, लेकिन एक गुफा काफ़ी बनी हुई है। इसमें कुछ निशान भी ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि ये मानव निर्मित गुफा हो सकती है। और ये देखिए काफ़ी खतरनाक है गुफा का दृश्य, पानी की वजह से। ये देखिए पानी रिस रहा है यहाँ से धीरे धीरे, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी चमकीले भी है और आकर्षित करने वाले हैं और काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए गुफा के अंदर का ये दृश्य। हमारे पूरे साथी अब धीरे धीरे गुफा में उतर चुके हैं। कमल कोडले, और आपका नाम? तकेश घुले। आप? राजेंद्र उइके। आप? राजकुमार मस्कुले। आप? सुरेंद्र मरकाम। और आप? नंद किशोर मरावी। तो ऐसे हमारे तमाम 8-10 साथी है धीरे धीरे, और अंदर में काफ़ी डीप अंदर जा चुके हमारे मित्र, काफ़ी डीप है अंदर में पहुंच चुके हैं। मनोज टेकाम, आप उतरिए धीरे से। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से उतरने की, तो काफ़ी तकलीफ है लेकिन हम उतर रहे हैं। टार्च दिखाइए, आप टार्च दिखाइए। आइए आप धीरे धीरे आइए। चलिए किधर से चलेंगे? ये चट्टान आप निकलिए यहाँ से, इधर से आइए। तो ये चट्टानों से होते हुए बारिश का मौसम होने की वजह से थोड़ा तकलीफ तो हो रही है क्योंकि चट्टानें काफ़ी बड़ी है, लेकिन गुफा भी काफ़ी बड़ी है। सकरी गुफा है और लगभग अब हम 100 मीटर दूरी क्रॉस करने वाले हैं। और ये बड़ी चट्टान को क्रॉस करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं। काफ़ी एक्साइटेड हूं मैं यहाँ पर पहुंचने के बाद में, क्योंकि ये चट्टान देखिए कितनी खूबसूरत इनकी तराशी है और ये नेचुरल तरीके से बना हुआ है। इसे इंसान ने, मुझे नहीं लगता कि इसको तराशा होगा। ये नेचुरली है। ऊपर का पानी झरने का जब गिरता है तो उसके माध्यम से ये धीरे धीरे तराशते हुए, और ये पहाड़ी के गुफा में देखिए पत्थर चट्टान ऊपर तक देखिए। हाँ भगवान कैसे देवताओं के आकार लिया हो। अच्छा हाँ, ये सामने वाला आकार लग रहा है। हाँ। अच्छा ये लग रहा है। नहीं, वो तो नेचुरल तरीके से बनाता है। प्रकृति अपना खुद ही अंश बनाती है। तो प्रकृति का ये सब, प्रकृति के कई नियम होते हैं, प्रकृति अपना अंश जरूर छोड़ती है। ये देखिए ये बहुत ही सुंदर, ये चिकनापन यहाँ पे लग रहा है। ये देखिए पत्थर कितना चिकना, कितना सुंदर। ये गुफा इधर है, ये भी इधर। और एक इधर देखिए, ये देखिए ये चट्टाने देखिए क्या खूबसूरती है इसकी, बहुत अंदर तक आ चुके हैं। चलिए साथियों, तो धीरे धीरे हम काफ़ी अंदर तक, थोड़ा जोखिम उठाने में माहिर हूँ और इस वजह से मैं, हिम्मत तो पूरी तरह से है, हौसला और हिम्मत बुलंदियों पर है, और इसी वजह से हम इस गुफा में बारिश के समय में उतर रहे हैं। तो और भी अंदर धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। भैया इधर टार्च दिखाएंगे आगे वाले, तभी हम उतर पाएंगे। इसको लिए नहीं क्या? ये वाला वहीं चले जाएंगे। ये देखिए ये अच्छा ये भी रास्ता वहीं से जाता है। हाँ, तो ये एक रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। इस रास्ते से होकर भी हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ चढ़ाई करने में तकलीफ होगी। हम ये वाले रास्ते से जाएंगे। ये वाला रास्ता इधर दिखाइए थोड़ा लाइट अर्जुन जी। ये इस रास्ते से उतर रहा है। एक रास्ता आपको मैंने दिखाया था, ये रास्ता है, यहाँ से होते हुए हम ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ से जाएंगे। टार्च दिखाइए अर्जुन जी। ये चारों ओर जो है गुफा सुरंगें बनी हुई है। ये हमारे साथी लोग पीछे में बैठे हुए हैं, और ये पकड़िए मोबाइल, पकड़िए मोबाइल, दिखाइए आप लोग, टार्च दिखाइए। बस टार्च के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे।
इसके बाद तो काफी नहीं, ये वाला ही रास्ता है क्या? अच्छा, तो ये काफी अंदर तक रास्ता बताया जा रहा है, लेकिन हम यहाँ से लांजी निकल गया। लांजी निकल गया। किसने बताया? हमारे पूर्वजों ने बताया। मैं चाहूँ तो यहीं से होके आसानी से लांजी तक पहुँच सकता हूँ, लेकिन नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं गुफा का रास्ता कैसा है या नहीं, आगे रास्ता ब्लॉक है क्या है। इनके पूर्वजों ने इन्हें बता दिया है कि लांजी जाता है रास्ता, लेकिन हमें फ़िलहाल ऐसा कोई आर्कियोलॉजिकल कोई ऐसा सर्वे नहीं मिला है जिसमें कि यहाँ का रास्ता लांजी की ओर निकलता होगा, इसके प्रमाण मिलते हो। इस वजह से हम ऐसा प्रयास नहीं करेंगे कि गुफा के अंदर से ही चलते चलते लांजी निकलेंगे। फिलहाल मैं जोकिंग कर रहा था, यहाँ से जाना संभव भी नहीं है। तो ये सारे हमारे साथी है, धीरे धीरे यहाँ पहुँचे। यहाँ पर पहुँचने के बाद में अब हम वापस चलेंगे, क्योंकि आगे नहीं जाएंगे। कोशिश किया था मैंने जितनी जल्दी निकलने की हो, कि अंदर अंधेरा होने की वजह से डर भी महसूस हो रहा था, तो मैं तेज़ी से निकल चुका। अब हमारे साथी जो है धीरे धीरे निकल रहे हैं गुफा से बाहर, और हम गुफा से अब काफ़ी बाहर आ चुके हैं। ये आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये गुफा का एंट्रेंस द्वार है। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आराम की सख्त ज़रूरत है हमें, लेकिन हमारे साथी जो है निरंतर चढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। देखिए हमारे साथी आ चुके हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे सर्दी पूछो मत। कितना थक चुके हैं? बहुत ज़्यादा, लेकिन इस बात की खुशी है कि हम जिस चीज़ को देखने जा रहे हो हमें मिल जाए। तो काफ़ी ही मुश्किल है, और मुश्किल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लगभग 500 मीटर ऊंचाई पर है अभी। हाँ, काफ़ी आप देखेंगे नीचे से तो काफ़ी नीचे आपको दिखाई देगा छोर, और हम निरंतर ऊपर चढ़े जा रहे हैं। मंजिल अपनी ढूंढते हुए जा रहे हैं, लेकिन मंजिल का फ़िलहाल कोई ठिकाना नहीं है। और लगभग 4 घंटे हमने ऐसे ही बिता चुके हैं। देवकुनार का जो वाटरफॉल है, बाबा मंडी वाटरफॉल है, वहाँ पहुँचने के लिए अब हम कठिन चढ़ाई कर रहे हैं। बाबा मंडी की गुफा हमने आपको दिखाई। गुफा के बाद जब हम चढ़ाई करने के लिए निकले तो कम से कम आधा घंटा अभी हमको हो चुका है। हम निरंतर चढ़ाई ही कर रहे हैं, और इतने ज़्यादा थक चुके हैं, कुल मिलाकर हम कहें कि बॉडी में जो वीकनेस है वो अब धीरे धीरे जवाब देने लगी है कि हम आगे की चढ़ाई आगे कर पाएंगे क्या नहीं, ये सवाल अब हमारे सामने है। फिर भी हम हौसला बनाए हुए हैं और निरंतर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए साथियों, तो चल रहे हैं, निरंतर चलेंगे अब, और रुकने का हम नाम नहीं ले रहे हैं। ये कोई बर्फीली पहाड़ी नहीं है, ये चट्टान वाली पहाड़ी है, घास फूस से भरी हुई पहाड़ी है, पथरीली डगर है, बाँस, कटीले पेड़, तमाम तरह के यहाँ पे वानस्पतिक जो है वो देखने मिल रहे हैं। और इतनी तकलीफ़ों के बीच भी हम जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कितना दुर्गम है ये रास्ता। हालांकि इसका एक रास्ता काफ़ी सरल बताया जा रहा है, लेकिन हम सरल रास्ते से नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि हमने तकलीफ़ों भरा चढ़ाई करना था, तकलीफ़ों वाली चढ़ाई करना था, इसलिए हम घाटियों के रास्ते पहाड़ पे पहाड़ चढ़े जा रहे हैं। ये देखिए हमारे साथी अर्जुन सिंह उइके जी। सरपंच महोदय, कैसा लग रहा है? इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, अभी तक ठौर ठिकाना नहीं मिल रहा है। अभी तो वाटरफॉल की उत्सुकता से ठीक है। क्या लग रहा है, पहुंच पाएंगे हम? पहुंच पाएंगे ना। कब तक पहुंचेंगे? 3 बज चुका है। फिर आधा पौन घंटे की रास्ता हमको निकलना है बहुत जल्दी। आधा पौन घंटे की रास्ता तय करना है। ये माहौर पत्ता है। हाँ, कौन सा? ये माहौर पत्ता बताया जा रहा है। देखिए ये हमारे साथी दिखा रहे हैं, दिखाना जरा। ये इसकी पत्तल बनाई जाती है, और सतोड़ी बनाते हैं ना, छतोड़ी, बारिश से बचने के लिए छतोड़ी इसी से बनती है। शायद मार्केट में बहुत बेचते हैं यहाँ के लोग वनस्पति चीज़ों को अधिकतर। अच्छा, तो आदिवासी ही निकालते होंगे इसे। हाँ, आदिवासी हमको तो उतना 100 रुपए किलो है ये। हाँ, ये हमारे भाई साहब और अच्छे से बताएंगे। बताओ मूसली के बारे में। सफ़ेद मूसली 100 रुपए किलो है। अच्छा, बिकती ये है मार्केट में? हाँ मार्केट में बिकते हैं, दुकानों में। अनिल सेठ है, जो मनीष सेठ है, उनके दुकान में बिकते हैं। तो सफ़ेद मूसली के बारे में हमारे साथी जो है
औषधि के ये जो सफ़ेद मूसली है औषधि वनस्पति है, एक तरह से औषधि का काम करता है। इसकी जानकारी हमें दे रहे थे। ये कौन सा पौधा है? ये नारबोत है जी। नारबोद। ये क्या काम करता है? ये पता नहीं इसका। चलिए ये भी मेडिसिन में ही उपयोग आती है। नारबोद का पौधा है, देखिए कितना खूबसूरत इसकी पत्तियाँ देखिए, कटीली है। कांटे होते हैं इसमें? हाँ। कांटे होते हैं। थकान तो काफ़ी हो चुकी है शरीर में, लेकिन हिम्मत और हौसला हम बिल्कुल भी नहीं हार रहे हैं। हौसला बना हुआ है, चढ़ाई कर रहे हैं। डॉक्टर साहब पीछे रुक गए, आप आइए, चलिए। हालांकि मंजिल अभी भी काफ़ी दूर है, नीचे उतरना है। काफ़ी ऊंची पहाड़ थी, पहाड़ ऊंचाई से अब नीचे उतरना है। हमारे सारे साथी जो देखिए पर्वतारोही की तरह दिखाई दे रहे हैं, जैसे हिमालय की वादियों में पर्वतारोही दिन रात चढ़ाई करते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर कंटिन्यू 4 घंटे से चढ़ाई करने के बाद अब नीचे वाटरफॉल के पास देवकुनार, क्या बोलते हैं, देवकुनार, वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पर है एक खूबसूरत वाटरफॉल जिसे हम आपको दिखाएंगे। काफ़ी ऊंचाई से पानी यहाँ पर गिरता है। बताया जा रहा है कि यह भेड़ाघाट की खूबसूरत वादियों से भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है और मनोहारी है। आइए देखते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा है। तो आवाज़ तो आप तक पहुँच ही रही होगी, लेकिन अभी भी काफ़ी दूर है। नीचे उतरने का रास्ता थोड़ा कठिन है। उतरने की कोशिश हम निरंतर कर रहे हैं, मंजिल की ओर बढ़ते हुए, हमारी ओर बढ़ते हुए। और हमारे सभी साथी सुरक्षित, बड़े ही इत्मीनान से, थके हुए चेहरे हैं, लेकिन उत्सुकता अभी भी बरकरार है। धीरे धीरे बढ़ते हुए अपनी मंजिल की ओर। और मंजिल लगभग करीब आने ही वाली है, क्योंकि काफ़ी करीब हम पहुंच चुके हैं। ये खूबसूरती है इस स्थान की। ऊपर से पानी काफ़ी तेज़ी से आते हुए और चट्टानों से टकराकर नीचे जाते हुए, प्रवाहित होते हुए, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ का नज़ारा अलौकिक है, काफ़ी सुरम्य है और बेहद ही मन को हरने वाला। यहाँ पर आने के बाद बॉडी में जितनी थकान थी सब दूर हो चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ बैठकर खूब मज़े लिए जाए, प्रकृति के आनंद उठाया जाए प्रकृति के बीच।
देवकोनार के खूबसूरत जलप्रपात की तस्वीरें देख रहे हैं आप इस समय। यही वो देवकोनार का जलप्रपात है जिसकी खूबसूरती, जिसकी सुंदरता को लेकर स्थानीय युवाओं के द्वारा भेड़ाघाट से तुलना की गई थी, जिसके बाद में हमें यह महसूस हुआ कि इस जलप्रपात तक पहुंचा जाए। हमने कठिन डगर, दुर्गम रास्ता और पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करने के बाद में इस जलप्रपात तक पहुँचे हैं। चारों ओर यह जो इलाका है घने जंगलों से घिरा हुआ है। चट्टानें चारों ओर दिखाई दे रही है और चट्टानों से गिरता कल कल बहता हुआ यह पानी। यहाँ बताया जा रहा है कि देव नदी और किस नदी का कुछ ही दूरी पर सामने में संगम है, जहाँ से यह जलप्रपात तैयार होते होते धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ से लगभग 200 से 250 मीटर नीचे पानी गिरता है, जिसके बाद पानी एक धुएं की तरह उड़ता हुआ दिखाई देता है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा आगे का नज़ारा। ये यहाँ की खूबसूरती है, ये यहाँ का नज़ारे है। देखिए चारों ओर घनघोर जंगल है, चारों ओर घना जंगल है, हरी भरी वादियाँ है और इन हरी भरी वादियों के बीच खूबसूरत तरीके से यह जो पानी का बहाव है चट्टानों को चीरते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो इतना खूबसूरत नज़ारा बालाघाट में आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसीलिए हमने यह प्रयास किया कि आप जैसे दर्शकों को बालाघाट के बीचों बीच बालाघाट के जंगलों की खूबसूरती, बालाघाट के इस जलप्रपात की खूबसूरती दिखाई जाए। इसी उद्देश्य को लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारा यह वीडियो आप सभी दर्शकों के लिए रोमांच से भरा होगा और आप लोगों को भी इस जलप्रपात तक पहुँचने के लिए मजबूर करेगा।